आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका ये हमारी न्यू बुक है। बस 2023-24 के लिए इसका मैंने अच्छी तरह से पीडीएफ बना लिया। यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, अध्याय 6 में दिया है कि कक्षा 7 है। ठीक है, अध्याय 6 दिया है कि संचार माध्यमों को समझना। यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से क्लियर दिखा है। मैंने सेम टू सेम बुक से यहाँ पर नोट किया हूँ। प्रश्न संख्या 1 में दिया है कि सरकार समाचार पत्र का समाचार पत्र के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत को समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो यहाँ ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि सैटेलाइट, सेंसरशिप, संचार या फिर इंटरनेट। इसमें सही टिक आपको वो में टिकाने की सेंसरशिप होगा। क्या होगा ये? सेंसरशिप। प्रश्न 2 में देखिए मैंने पूछा है कि म- मास मीडिया माध्यम नहीं है। क्या है? मास मीडिया का माध्यम नहीं है। तो यहाँ प्रश्न है कि टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट या फिर टाइप रीडर। तो इसमें आपको टाइप रीडर में टिक लगाना है। किसमें? तो टाइप रीडर में। ठीक है, आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि व्यक्ति को रातों रात प्रसिद्धि प्राप्त कराने में प्रमुख भूमिका होती है। प्रमुख भूमिका क्या होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि यातायात साधन, संचार साधन, भू साधन या फिर कृषि साधन। तो इसमें आपको सही टिक हो जाएगा, संचार साधन है। क्या है? तो संचार साधन। तो चलिए दोस्तों, हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसका आगे पूछा प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि वर्तमान में क्या है? वर्तमान में संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिएगा। उनका आपको नाम लिखने है। तो उत्तर में लिखना है कि वर्तमान में संचार के प्रमुख साधन अखबार, फिर आपको लिखना है कि पत्रिकाएं, इंटरनेट, टीवी, ये सब क्या है? तो वर्तमान में संचार के प्रमुख ये सब साधन। इससे हमारा न्यूज मतलब कि समाचार पत्र, देश दुनिया में क्या हो रहा है, ये सभी हम लोग जान पाते हैं। प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि मीडिया किसे कहते हैं? मीडिया जो है वो किसे कहते हैं? तो उत्तर में आप लिखना है कि स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक आप जो भी देखते हो, इन सब को मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सब को मीडिया, मतलब जो चीज वो दिखाते हैं, जैसे कि दुकान दिखाते हैं, बहुत सारी चीज दिखाते हैं, उसी को कहते हैं। चलिए अब इसके आगे दिया प्रश्न संख्या 6 में दिया कि जन संचार के साधनों से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन का है? हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आए? तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि जन संचार का है। जन संचार के माध्यम से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। हमारे समय की बचत हुई। क्या है? हमारे समय की बचत है। एवं घर बैठकर ही दुनिया की खबर रखी जा सकती है और सारा विश्व जुड़ गया। क्या हुआ? तो जन संचार, यानी कि जन संचार का मतलब जो आजकल इंटरनेट जो निकला है, मोबाइल, टीवी, ये सब क्या है? पूरी दुनिया इसमें जुड़ा हुआ है। सभी को हम लोग देख पाते हैं, बात भी कर पाते हैं। ठीक है, सारा विश्व जुड़ा गया है संचार माध्यम से। ठीक है, क्या चीज से? तो संचार माध्यम से। चलिए, प्रश्न संख्या 7 ने पूछा है कि जन संचार का आपको जन संचार माध्यम से धन किस प्रकार कमाया जाए? देखिए, जन संचार का मतलब टीवी, इंटरनेट, ऑनलाइन, ये सब चीजों से कहा है कि पैसा जो धन जो वो किस तरह से कमाया जा सकता है। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि टेलीविजन कार्यक्रम देखते हुए जो जो बीच बीच में जो विज्ञापन का मतलब जो भी प्रचार आपको कभी कभी दिखाया जाता है, उन्हीं के माध्यम से जन संचार माध्यम धन कमाते हैं। जैसे कि हमारे ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस पर आपको एड आया हुआ, इससे हमारा अर्निंग होता है। प्रश्न संख्या 8 में दिया है कि लोकतंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि लोकतंत्र में देश और संचार के बारे में समानता देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यम का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संचार माध्यम जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न संख्या 9 में दिया है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र, ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे हम दिया है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम का होना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? देखिए उत्तर में लिखना है कि संचार माध्यम द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्यवाही करते हैं। इसलिए जानकारी सही एवं विश्वसनीय होना चाहिए, और यह भी तभी संभव है जब मीडिया स्वतंत्र ज्ञान है,
जब मीडिया जो वो स्वतंत्र है तभी हम ये सब का जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखिए पूछा गया प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10वां प्रश्न है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है, किस प्रकार प्रभावित करता है। तो उत्तर में देखिए आपको लिखना है कि टीवी पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वासों, हमारे रुख और मूल्यों को प्रभावित करता है। किसको? तो हमारे मूल्यों को प्रभावित करता है। बस इतना आपको नोट कर लेना है। इसके आगे देखिए पूछा प्रश्न संख्या 11 में दिया है कि स्थानीय संचार माध्यम के रूप में समाचार पत्र का महत्व लिखिए। स्थानीय संचार माध्यम के रूप में कहा आपको समाचार पत्र का महत्व लिखने के लिए, ठीक है। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि स्थानीय संचार माध्यम के रूप में समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय भाषा या बोली को महत्व देकर जिससे लोगों को आसानी से समझ में आए का चलन किया गया। इसने इसने स्थानीय मुद्रों को उठाया फिर आपको उठाया। ये सस्ते भी है, क्या है ये जो है वो सस्ते हैं। बस इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसका आगे पूछा प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न है कि मास मीडिया से क्या आशय है? आशय का मतलब क्या अर्थ है इससे। फिर कहा आपको कि मास मीडिया के 3 साधनों के नाम लिखना। आपको कितना? तो 3 साधन। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई दे रहा है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यम के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लोगों तक है, इसलिए इन्हें जन संचार माध्यम या मास मीडिया कहा जाता है। जैसे में आपको लिखना है टीवी, रेडियो और अखबार। क्या हुआ? टीवी, रेडियो और अखबार, ठीक है। प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न देखिए में पूछा गया हमारा कि सेंसरशिप से क्या आशय, क्या चीज सेंसरशिप जो होता है उससे क्या अर्थ है, उसका क्या अर्थ है। तो उत्तर लिखना है कि फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबिंब करती है, इसे सेंसरशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसरशिप। तो चलिए दोस्तों अब इसके आगे देखिए प्रश्न संख्या 14 में दिया कि समाचार पत्र। देखिए दोस्तों इसका उत्तर आप नहीं बनाएंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं बना तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों यहीं पर इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग समाप्त करें। या ये जो दिया है प्रश्न इसको आपको खुद ही हल करें, या इसको आप नहीं बनाएंगे तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहीं पर इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक